एरिया के सवाल को सब अच्छे तरीके से जानते हैं। जो आंदोलन चल रहा है एमडीओ के सवाल पर, जो भी एमडीओ यहाँ चला रहा है बीजेपी गवर्नमेंट की पूंजीगत नीति पूंजीवादी। बीसीसीएल हॉस्पिटल के समीप कम्युनिटी हॉल में आरसीएमएस का कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेड यूनियन के सदस्य और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य नेताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामंत्री ए.के. झा ने कहा कि लोधना एरिया में एमडीओ को लेकर चल रहा आंदोलन पर चर्चा हुई। उन्होंने जो यहाँ एमडीओ चल रहा है बीजेपी सरकार के पूंजीगत नीति के चलते, वो आज बीसीसीएल की संपत्ति को, बीसीसीएल के जमीन को और बीसीसीएल के कोयले को लूट रहे हैं, जिससे जो डिपार्टमेंटल मजदूर हैं अपने आप उन पर खतरा महसूस हो रहा है। इसके बावजूद लोधना एरिया के मजदूर मजबूती से इस आंदोलन की लड़ाई को लड़ रहे हैं। एमडीओ को लेकर पिछले दिनों 41 दिनों के आंदोलन के बाद मैनेजमेंट के साथ हुई वार्ता से अब मैनेजमेंट पीछे हट रहा है, जिसको लेकर अब जन जागरण अभियान की तैयारी चल रही है। बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। यह अभियान पूरे बीसीसीएल में चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीसीसीएल मैनेजमेंट भी मजबूर है बीजेपी सरकार की नीति के खिलाफ और यहाँ मजदूरों का दोहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आरसीएमएस बड़े पैमाने पर कार्यक्रम कर आंदोलन का आगाज करेगा, जिसमें आरसीएमएस के नेता भी शामिल होंगे। साथ ही महामंत्री ए.के. झा ने अन्य ट्रेड यूनियन के नेताओं से भी आग्रह किया कि इस आंदोलन में साथ देकर आंदोलन को और मजबूत बनाएं। एरिया के सवाल को सब अच्छे तरीके से जानते हैं। जो आंदोलन चल रहा है एमडीओ के सवाल पर, जो भी एमडीओ यहाँ चला रहा है बीजेपी गवर्नमेंट की पूंजीगत नीति पूंजीवादी नीति के चलते, वो यह बीसीसीएल की संपत्ति को लूट रहा है, बीसीसीएल की जमीन को लूट रहा है, कोयले को लूट रहा है और एक लूट की संस्कृति डेवलप कर रही है, जिससे हमारे डिपार्टमेंटल मजदूर जो है वो खतरा महसूस कर रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, और अपने सर्वाइवल का, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सौभाग्य है कि लोधना एरिया के मजदूर मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे साथ इस एरिया के संयुक्त मोर्चा के सभी प्रतिनिधि भी आए थे, जिन्होंने बैठक को संबोधित भी किया और अपनी बात को मजबूती से रखा है। हमने इस संबंध में डायरेक्टर टेक्निकल से भी बात की है, सीएमडी साहब से भी बात की है और उनके आश्वासन और निर्देश के बाद हमने जनरल मैनेजर से गेस्ट हाउस में विधिवत बात किया था, एजेंट से, सब हमारे संयुक्त मोर्चा के साथियों के साथ। और जो हमारे संभावित प्रश्न हैं, जो सवाल है कि एक पिछला जो चला था आंदोलन 41 दिन का, उस आंदोलन के बाद एक एग्रीमेंट बीसीसीएल मैनेजमेंट ने किया था मुख्यालय स्तर पर, बट प्रेजेंट मैनेजमेंट जो है उस एग्रीमेंट के खिलाफ चल रहा है और उस एग्रीमेंट को मान नहीं रही है। तो उसी लड़ाई के लिए हम एक तैयारी कर रहे हैं, जन जागरण अभियान चल रहे हैं। हमारा कम या बेसी ये लड़ाई पूरे बीसीसीएल में होगा। और आज तो जो आप देख रहे हैं कि जो हालात है, पत्रकार बंधु लोग, आप लोग इससे ज़्यादा हमसे वाकिफ है कि पूरे कोयलांचल को, जो कोल इंडस्ट्रीज है, जहां 7.5 लाख मजदूरों को रोजी रोटी मिली थी इंदिरा जी के एक दस्तखत से। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 1,78,000 मजदूर काम करते थे राष्ट्रीयकरण के समय। आज हमारे पास 33,000 मजदूर भी नहीं। हमारा सारे जो फैसिलिटियां थी वो काटी जा रही है और मैनेजमेंट मजबूर है बीजेपी सरकार के दबाव में। उसके नीतिगत फैसले हमारी रोजी रोटी को रोक रहा है, हमारे वेतन को रोक रहा है, हमारी सुविधाओं को रोक रहा है, हमारे हर सुविधाओं का कर्टेलमेंट कर रहा है। हमारा रिटायर्ड मजदूर जो है उसका जो पेंशन का एरियर फिक्स करना था वेज बोर्ड के बढ़ोतरी के हिसाब से, वो भी नहीं हो पा रहा है। मेडिकली अनफिट के बच्चे जो थे उनको नौकरी जबरदस्ती रोक दी गई है। ये सारे सवाल है। तो हमारा फेडरेशन का जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कुमार जयमंगल अनूप सिंह बेले, इस सवाल को लेकर कोल इंडिया के हर कंपनी का दौरा करते हैं। उसी खाना खाकर जाते हैं, लेकिन ठीक है, हम महामंत्री जी को फोन माइक देते हैं, आप अभी यहाँ पर जो जितने भी हमारे पहले वक्ता आए हैं, सबों ने एमडीओ और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं बोला। तो निश्चित रूप से अकेला अगर आप लड़ते हैं, उस दिन क्या क्या कार्यक्रम होगा आप लोग? अच्छा, शुरू कर दें।
आप बोलते रहे कार्यक्रम के बारे में बोलते रहे। कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम है और हर साल की बात इस बार भी बहुत सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। धन्यवाद। और भोला सिंह जी ने जो कहा है कि सभी क्षेत्र के हाल की नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमारे सभी भी लंबा कतार की तरफ से है और भोजन का भी समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत समय पे कि आप लोग भी खाना खाकर जाते हैं, लेकिन ठीक है, हम महामंत्री जी को फोन माइक देते हैं। आप पीछे आप लोग पीछे आ जाइए। में और विशेष जो हम लोग का कार्यक्रम जो वर्षों से चले आ रहा है, आज हम लोग का तीसरा वर्ष है। तो हम लोग का मुख्य जो कार्यक्रम है 13 और 14 जनवरी को होता है और 13 तारीख को हम लोग सांस्कृतिक का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें झारखंड के तमाम जिलों से कोने कोने से जो कलाकार हैं, जो झारखंडी कलाकार हैं, तो झारखंड के संस्कृति को बचाने में अपना अहम योगदान दिए हैं, वो सारे कलाकार को हम लोग आमंत्रित किए हैं। जैसे आपका नटवा नाच भी उसमें शामिल है, झूमर नाच भी है, महिला झूमर नाच है, सभी को आमंत्रित हम लोग किए हैं। 13 तारीख को संध्या आपका 2 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, संध्या शाम 8 बजे तक। और 13 तारीख को विशेष हम लोग के जो अतिथि का जो सूची है आप देखेंगे तो तमाम यहाँ से रांची से लेके तमाम गिरिडीह, बोकारो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल का रहे, इस कार्यक्रम में हम लोगों ने सभी को आमंत्रित किया है। और बाकी आगे का कार्यक्रम जो है वो 14 तारीख को है। 14 तारीख को हम लोग का है सुबह 12 बजे से है टूसू मिलन प्रतियोगिता, टूसू गीत प्रतियोगिता, और जो टूसू लेके आएंगे वो लोग को हम लोग एक उचित सम्मान देके पुरस्कृत करेंगे। यही हम लोग का कार्यक्रम है। पूरा परिचय दे दो। मनोज कुमार महतो, NYSS सेक्रेटरी। पूरा 2025 ये हम लोग का तीसरा वर्ष है और आपका चैनलों के माध्यम से हम तमाम कलाकार, जनप्रतिनिधि, समाज सेवक सभी को तहे दिल से आमंत्रण करना चाहेंगे वो आएँ और विनोदपुर में जिस तरह से लगातार दूसरा ये हम लोग का तीसरा वर्ष है को ऐतिहासिक बनाने में वो अपना योगदान दें। 13 जनवरी जैसे कि मनोज बाबू बताएं, 13 जनवरी का जो कार्यक्रम हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोग एक नया चीज़ उसमें जोड़े हैं कि जो देश के प्रति जो डिफेंस लाइन में जो अपना योगदान दे रहे हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं या फिर किसी कारणवश उनका शहीद का दर्जा मिला हो या शहीद हो चुके हैं, वैसे परिवार को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। साथ में कलाकार है और जो कोई ऐसे लोग जो समाज के प्रति विशेष अपना योगदान देते आए हैं उनको भी हम लोग 13 तारीख की रात को सम्मान देने का काम करेंगे। और 14 तारीख को जो हम लोग का टूसू मिलन प्रतियोगिता है, टूसू मिलन प्रतियोगिता में हम लोग कुछ प्राइज मनी हम लोग रखे हैं। जैसे कि पहला प्राइज है हम लोग का 10,000, दूसरा प्राइज है हम लोग का 6,000, तीसरा प्राइज है 4,000, चौथा प्राइज है 3,000 और 2,000। तो आपके चैनल के माध्यम से उन जो भी टूसू हमारे टूसू पर विनोदपुर डुंगरी पड़वा में आएंगे उनको हम लोग आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जितना सुंदर और जितना बेहतरीन हो सकता है वो अपना चोरोल बना के लाएं। उसी के आधार पर रैंक मतलब मार्किंग किया जाएगा, मार्किंग के आधार पर प्राइज दिया जाएगा। मेरा नाम हुआ दीपक महतो, जौहर फाउंडेशन का सेक्रेटरी, जो कि दोनों NGO में जो जौहर फाउंडेशन जो बोकारो का है और नवयुवक संघ समिति जो धनबाद से आता है, दोनों मिलकर ये कार्यक्रम को हम लोग अंजाम दें।